छंद है। तो अगर आप जिस जो भी बाकी है उसमें किसी तरह आप खाली उनको कैसे गाया जाता है एक एक छंद को, 20 छंद है, तो अगर हो सके तो हमें हमेशा के लिए हम शायद वो टेप रख सके और जब भी बैठे हम पढ़ने के लिए तो उस समय हम ये जो भी श्लोक आया तो उसको कैसे गाए वो हम साथ में देखकर उसमें से भी ज्यादा आनंद ले सकते हैं और शायद उसका भी ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप जैसे आपको सुविधा हो उस प्रकार आप, यानी मैंने लिस्ट बनाई है कि हर प्रकार का पहला कब आता है, तो जब भी आपको बिल्कुल एक साथ या कैसे कभी भी जब आप कोई भी एक कार्यक्रम सेट करो तो पढ़ेंगे। बहुत अच्छे छंद है और 20 तरह के छंद है, 20 तरह के पढ़ेंगे, 20 छंद तो कम से कम पढ़ लें। भाई कुल मिला के तो करीब 200 छंद है, और 200 ना सही वो जो एक तरह का एक तो पढ़ लें तो अच्छा है। आराम से बहुत सुंदर सुंदर छंद है। नमः समय साराय स्वानुभूत्याकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। चंद बड़े अच्छे। उभय नय विरोधाध्वंसिनी स्यात् पदान्ते जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तपोषः सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चैः रणवमनय तपसा क्षुण्णमीक्षन्त एव। गा सकते हैं। कभी भी जब आप देखो एक कार्यक्रम सेट करो, मैं क्या अभी अगर कोई और बात नहीं है तो वही काम कर लेते हैं। हाँ यस सीरीज भाई। हाँ वो बात हो गई उनकी। वो तो ये है कि जो समय सार के कलश हैं उनको एक बार मुझे सुनाना है, इन्हें रिकॉर्ड करना है। तो उनमें से करीब 20 तरह के छंद हैं, वो तो सुनाने हैं। तो आप कभी भी योग बिठाओ गाएंगे पढ़ेंगे। एक साथ सब अपने एक ही प्लेट में आ जाओ। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। और देखो और एक बात आपने कही थी शुरू में, उसका भी उत्तर दे देता हूँ। आपने असली बात ये होती है कि हमने बचपन से जो ठोस विद्या हम शुरू में छोटे से थे तभी से पढ़ने चले गए, सारी व्याकरण पढ़ी, पूरी वर्णमाला, उसको सिस्टेमेटिक ढंग से क्या परिभाषा, क्या छंद, क्या अलंकार, क्या रूप, क्या लकार लट लकार, क्या लिट लकार, क्या संस्कृत की पूरी ग्रामर, अनुवाद, विभक्तियां, संधि, समास, वो सब पढ़े और हजारों श्लोक याद किए। आज की तारीख में 5-7-10 हजार श्लोक याद होंगे मुझे। तो तब जा करके तो बचपन का विद्याभ्यास बहुत काम आता है, लेकिन अब नहीं किया तो क्या कर सकते हैं। उसका यही ऑप्शन है कि हम ट्राई करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपनी स्टूडेंट लाइफ को अपने अंदर फिर से लाएं। हमको आजीविका के लिए कोई काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोशिश करो। किसी दिन थोड़ा संधि पढ़ लो, किसी दिन समास पढ़ लो,
किसी दिन थोड़ा प्राकृत भाषा सीख लो, थोड़ा संस्कृत भाषा, ये सब चीजें अगर समय है और पॉसिबल है सीखना, तो इनसे हमें स्वाध्याय में हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़िया होगी। स्वाध्याय की क्वालिटी और क्वांटिटी, हमने प्रमाण क्या है, नय क्या है, नय के भेद क्या है, प्रमाण के भेद क्या है, उनके सबके एक एक के लक्षण क्या है, वो सब रटे हैं, समझे हैं, इसलिए वो सब क्वालिटी आ पा रही है। जब आप भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दो तरह की बात है, एक तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी शक्ति नहीं होती है, किसी भी वजह से उनके पास समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, तो उनको तो ये उपदेश दिया जाता है कि तुम ज्यादा मत उलझो, तुम भेद विज्ञान करो, तुम इतना समझो, मोटी मोटी बात समझ लो बस। उनको तो हम समय सार का सार बता देते हैं कि ये सार है, तुम ये समझो। लेकिन हमारा बहुत उपयोग लगे, बहुत आनंद आए, उसके लिए हमें हमारे ज्ञान को थोड़ा व्यापक बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें सब भाषा आएगी तब भाव आएगा ना। जैसे किसी को 56 भोग बनाना नहीं आता, जब मैं घर छोड़ के आया तो मेरी माँ ने कहा तुम इतना करो, रोटी बनाना सीख लो एक। अब हमारी माँ तो हमको 20 चीजें बना के खिलाती है, लेकिन हमारी माँ ने हमको एक रोटी बना के घर से भेज दिया, तो हमने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर ली, पीएचडी कर ली, रोटी बना लेते थे, और बाकी जो जैसा बनता हमें और कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन पेट भर के खा लिया ना हमने। तो ऐसे ही है, दो तरह के स्वाध्याय करने वाले होते हैं। एक तो सामान्य लोग जिनके पास समय भी कम है, कोई भी तरह से क्षमता कम है, तो वो वैसा करते हैं। लेकिन जिनको आनंद लेना है, बहुत गहरा आनंद लेना है, उनको थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। ठीक, हाँ मैं नवीन श्रोता के हिसाब से, हाँ हाँ नवीन श्रोता के हिसाब से हाँ कहिए। जैसे की बात आप 2-3 दिन से बता रहे हैं कि स्व समय के पास समय, हाँ तो स्व समय में दर्शन ज्ञान चारित्र का अपना स्वभाव है, हाँ उसको अपने को देखना है, अपना उपयोग लगाना है, हाँ तो वो कैसे करना है, हाँ क्या होता है वो? देखो, हमको इन चीजों का महत्व तो समझना है। कोई भी काम हो तो महत्व तो समझना पड़ता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम क्रोध कैसे छोड़ें, हमने तो क्रोध के बारे में खूब सुना है पर छूटता ही नहीं है, तो वो छूटे कैसे? हमने स्वाध्याय के बारे में बहुत सुना है, लेकिन स्वाध्याय होता क्यों नहीं? हमने आत्मानुभूति के बारे में बहुत सुना है और होती क्यों नहीं? तो उसका कारण एक ही है, हमको उसकी रियली इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई है। हमको क्या लगता है, जैसे अभी मेरी पॉकेट में से 10 रुपए खो जाए तो मुझे लगता है मेरा नुकसान हुआ, लेकिन मेरे परिणाम खराब हो जाए दिन भर तो मुझे लगता नहीं मेरा कोई नुकसान हुआ। इसलिए हमारे परिणाम खराब होते रहते हैं। यदि हमको ये समझ में आए, घर में हमारा एक कप प्लेट टूट जाए 25-50 रुपए का, तो उस 25-50 रुपए के कप प्लेट के खातिर हम 4-4 दिन तक अपने परिणाम खराब कर लेते हैं, दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, पत्नी से झगड़ा करने तैयार है। तो अरे क्या हो गया? सोचो तो सही, कौन चीज इंपॉर्टेंट है? तो अगर हमको इन चीजों का महत्व तो समझ में आएगा तो हम ये सब काम कर सकते हैं। हमको इतना समझ में आना चाहिए स्वयं समय बनने के लिए कि हमें पर से क्या चाहिए। आप ईमानदारी से विचार करो, हमको पर पदार्थ क्या दे देगा?
पर पदार्थ हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता और कोई भला नहीं कर सकता। ये बात हमारी समझ में आनी। जब हमको लगता है कि पर वस्तु हमारा भला कर सकती है, अगर हमारे अंदर ये बात बैठी है तो हम पर की तरफ देखेंगे ही देखेंगे। अगर हमें लगता है कि पर वस्तु मेरा कुछ बुरा कर सकती है तो हम देखेंगे ही देखेंगे। जैसे बहुत छोटी सी बात है, अगर मुझे लगता है कि झूठ बोलने में फायदा रहता है तो मैं जिंदगी में कभी भी झूठ बोलना नहीं छोड़ूंगा। जो दुकानदार ये मानता है कि मैं बेईमानी करता हूं इसलिए मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो कभी भी बेईमानी करना नहीं छोड़ेगा। जब उसे ये समझ में आएगा कि बेईमानी करने से मुझे नुकसान ही नुकसान है, मैं ईमानदारी से करूं तब सब अच्छा चलेगा, तब वो ईमानदारी के रास्ते पर आएगा। चीज को समझना है। जैन दर्शन में कोई चीज थोपी नहीं जाती है, आपके अंदर से वो ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, अंदर से आना चाहिए शुद्धता, ये मतलब बताए हैं, हाँ, उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मतलब है स्वभाव। आत्मा का स्वभाव चेतना है, उपयोग है, जानना देखना है। तो वो हम 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव है दर्शन ज्ञान चारित्र। तो आत्मा, कोई भी आत्मा, 3 लोक में अनंत आत्माएं हैं, कोई भी आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है। हर आत्मा हमेशा अपने स्वभाव में ही रहती है। पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने स्वभाव को छोड़ दे। लेकिन यहाँ इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि हम दर्शन ज्ञान चारित्र में होते हुए भी हम पर पदार्थों की ओर ध्यान दिए हुए हैं, अपनी ओर ध्यान नहीं दिए। इसलिए उसे एब्सेंट का बहुत उदाहरण दिए ना। जैसे कोई यहाँ बैठे, जैसे अनंत भैया यहाँ बैठे हैं, लेकिन बैठे यहाँ है और ध्यान इनका इंडिया में है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ एब्सेंट है। एब्सेंट माइंड को भी एब्सेंट कहते हैं। माने वो फिजिकली एब्सेंट हो, वो तो एब्सेंट होता ही है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है फिजिकली, लेकिन माइंड एब्सेंट है, तो उसको भी एब्सेंट कहते हैं। ऐसे ही आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को कभी छोड़ता भी नहीं है और कभी छोड़ेगा भी नहीं, लेकिन उसका ध्यान पर पदार्थ की महिमा में है। इसलिए कहा कि तुम्हें अपना ख्याल नहीं है, दूसरे का ख्याल है। जी हाँ हाँ, तो कभी समाज में से और इस हमेशा तो पढ़ना नहीं चाहिए, ये हिंदियों को पढ़ने का शास्त्र है। तो ये मान्यता की उत्पत्ता का कारण क्या है, कौन सी आधार दाता के आधार पर किया गया है, और उसका सही उत्तर किस तरह से लोग समझे कि समस्या की। मैंने अपने सबसे पहले व्याख्यान में ये प्रश्न उठाया था। आते ही पहले ही दिन, पहला ही व्याख्यान सुबह इसी समय यहाँ चल रहा था, तब मैंने यही मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि कुछ लोग ऐसी अफवाह उड़ाते हैं और मुस्लिम लैंग्वेज में कहो तो फतवे जारी करते हैं कि भैया समय सार नहीं पढ़ना। लेकिन ये बहुत ही नैरो माइंडेड लोगों का काम है। दुनिया में सदा से ऐसे लोग होते रहे हैं, हमेशा ही, हर फील्ड में, हर धर्म में, हर जाति में, हर संप्रदाय में आपको कुछ लोग बहुत ही नैरो माइंडेड मिलेंगे और वे लोग ऐसी बात कर देते हैं। क्या किया जा सकता है, लेकिन हमको सावधानी से
तर्क से, लॉजिक से ये बात बहुत क्लियर समझ में आती है। अगर कोई कहे आपसे कि समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप उससे पूछना तुम कैसे कहते हो, पढ़कर बोलते हो या बिना पढ़े? यदि तुम पढ़कर बोलते हो तो तुमने क्यों पढ़ा, और यदि नहीं पढ़कर बोलते हो तो तुम्हारी बात का मतलब क्या? अरे ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। आप सीधी सी बात समझो, किसी को भी कुछ भी पढ़ने का, जानने का राइट है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। समय सार क्या, दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है जिसे मैं नहीं पढ़ सकता? हर किताब को हम पढ़ सकते हैं, कोई भी बात नहीं है उसमें, पढ़ने में क्या दिक्कत है? इसलिए बहुत सिंपल बात है। और कहने वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे, वो तो आप कुछ भी करोगे तब भी आपको मना करने वाले के, आपको धर्म के मार्ग पर सहयोग करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। आप एक उपवास भी करोगे ना, तो घर में ही 4 लोग, कहीं को कर लिया, कमजोरी आ जाएगी, तबीयत खराब होगी, इतना मंदिर क्यों जाते हो, कम जाया करो। आपको रोकने वाले मिलेंगे, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे। कहने दो, कहने वालों का क्या करें, वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कोई कहते हैं घूमटसार नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कहते हैं ये नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कहते हैं तब नहीं पढ़ना चाहिए, कोई अब नहीं पढ़ना। होते हैं कुछ लोग संकीर्ण, कहने दो, कुछ नहीं होता। बहुत सारी बातें बहुत से लोग कहते हैं, तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ना चाहिए। इनमें क्या चाहते हो तुम? सब पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय करना चाहिए। कोई कुंद कुंदाचार्य, और सुनो एक और आधार है, कुंद कुंदाचार्य ने समय सार में कम से कम 5-6 जगह ऐसा लिखा है। खुद उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखा है कि मैं ये ग्रंथ अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव के लिए लिखता हूं। ऐसा उसमें क्लियर लिखा है कि मैं ये शास्त्र एकदम नर्सरी क्लास के आदमी के लिए लिखता हूं, एकदम अज्ञानी के लिए। और उसमें ऐसा भी कोई बंधन नहीं है, पाषंडी की अलंगाणी बहुपयाराणी, ये गृहस्थ है, ये मुनि है, गृहस्थ को पढ़ना, मुनि को नहीं पढ़ना, मुनि को पढ़ना, ये सब अज्ञान भरी बातें हैं। ऐसे साफ साफ खुद उन्होंने लिखा है, तो उसमें क्या है? बहुत से लोग ऐसे कहते थे, देखो कभी कभी ऐसे फतवे जारी हुए हैं। एक जमाना था जब ऐसे कहते थे कि हस्तिनाताड़िमानोपि न गच्छेत् जैन मंदिरम, हाथी के पैर के नीचे दबकर मर जाना पर जैन मंदिर में नहीं जाना। सुना है आपने कि मैं ही सुना रहा हूं? ये एक फतवा चला एक जमाने में, एक टाइम पीरियड आया था तब ये बात बहुत चली थी कि चाहे हाथ, पहले क्या होता था, जंगल से कोई हाथी पागल होके गांव में आ जाता था और बहुत से लोग उससे मर जाते थे। तो कभी कोई आदमी उससे बचने के लिए जैन मंदिर में घुस जाता था। पास में जैन मंदिर है, अब हाथी आ गया इस सिर पे तो क्या करूं, तो मंदिर में घुस जाए। तो उन्होंने कहा तुम दब के मर जाना हाथी से, लेकिन जैन मंदिर में मत जाना। क्यों? इसलिए कहा कि यदि ये जैन मंदिर में जाएगा, जिनवाणी सुनेगा, तो जैन बन जाएगा। अरे वहां जाएगा तो उसको ये समझ में आएगा कि भगवान करता धरता नहीं है। ऐसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं। कई दफे ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं, उनके यहाँ हिंदुओं के भी चलता है, गीता नहीं पढ़ना। क्यों? मेरे बाबा गीता पढ़ना चाहते थे, तो पंडित जी के पास में गए गीता पढ़ने, तो उन्होंने कहा अपने पिताजी की परमिशन लाओ लिखवा करके। बोले क्यों? कि तू गीता पढ़ेगा तो साधु बन जाएगा। तो समय सार नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? आपकी पत्नी से परमिशन मांगेंगे हम।
ऐसे कई तरह की छोटी छोटी बातें होती है, कुछ दम नहीं है इनमें। और उनके साथ कुछ अमेरिकन यहाँ से गए थे और मंदिर में जैन दर्शन कराने को ले गए, तो उनको जैन मंदिर में नहीं जाने दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं देखो क्या ऐसा है, अपन को सुनो 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 सुनो, क्या होता है, हमको पूरी बात पता नहीं है, पर्टिकुलर घटना में क्या हुआ है, पर्टिकुलर घटना है ये, और इस घटना में कुछ भी बात हो सकती है, कई कारण होते हैं। मान लो जब मंदिर बंद है, टाइम बंद है, ताला लगा हुआ है, नहीं जाने दिया, ये कारण नहीं। सुनो, कुछ भी हो सकता है, हम उस घटना को जानते नहीं, इसलिए उस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ऐसा इंडिया में कोई सिस्टम नहीं है। बहुत लोग आते हैं, दिल्ली में तो लाल मंदिर है, और उस लाल मंदिर में मुसलमान, ईसाई सब आते हैं दर्शन करने, कोई किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। अब कोई ये सोचे कि मैं तो अंदर गभारा में घुसकर भगवान के हाथ लगाने की कोशिश करूंगा इन्हीं कपड़ों में, अरे कोई बात हुई होगी, मैं वही कह रहा हूँ ना, पर्टिकुलर घटना में क्या मामला है, कई दफे कोई गलत बात भी तो हो सकती है, किसी का कोई आदमी ठीक नहीं है, तो कमेटी तो ध्यान रख सकती है कि कमेटी जाने वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम कहीं पर भी है नहीं, सब जाने देते हैं। और बल्कि कोई भी अमेरिकन जाए, अंग्रेज जाए, तो हमने तो ये देखा है, बल्कि कमेटी वाले प्रेम से दिखाते हैं, आओ आओ, टाइम नहीं हो तो टाइम नहीं हो तो भी खोलते हैं, आओ साहब आओ बैठो, देखो उनको बहुत देर तक सब समझाते हैं। ऐसा हमारा तो यही एक्सपीरियंस है। अब कहीं उस घटना में क्या हुआ है, आगे पीछे की मालूम नहीं ना क्या। खूब प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं। कब उस घटना में कुछ मामला कुछ और होगा। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, जब वो चैप्टर क्लोज करके हम हमारे डेली रूटीन लाइफ में जाते हैं, तो तब हमें वो फिर ज्ञान हम भूल जाते हैं, हम रूटीन में आ जाते हैं। वो फिर ज्ञान कंटिन्यू कैसे करें? देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि हम जब सुनते हैं थोड़ी देर तब तो मन अच्छा रहता है, बाद में भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ स्वाध्याय को नित्य कर्म कहा है। 6 आवश्यकों में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ये बार बार करने की चीज है। देखो एक मैं एग्जाम्पल देता हूं तो शॉर्ट में और इजीली समझ में आ जाएगा, आप वो एग्जाम्पल याद रखना, आपको हमेशा बहुत फायदा होगा। मुझे इस एग्जाम्पल से खुद फायदा हुआ। आप ऐसा समझो जैसे कोई तवा बहुत गर्म है, तवा जान गए आप, तवा ही बोलते हैं ना जिस पर रोटी बनाते हो, तवा बहुत गर्म है। उस गर्म तवे पर मान लो मैंने एक बूंद पानी डाली, गर्म तवे पर एक बूंद पानी डाली, तो क्या होगा? गर्म तवे पर एक बूंद पानी डाली तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो बूंद ही जल जाएगी, वो जो पानी की बूंद डाली वो ही जल जाएगी। तो क्या किया जाए? पानी से भी तवा ठंडा नहीं हो रहा, तो क्या एक बूंद ने बिल्कुल ठंडा नहीं किया है, लेकिन यही बूंद यदि बार बार गिरती जाए, यदि ये बूंद बार, हम क्या करते हैं, एक बूंद डालते हैं, फिर 15 दिन तक नहीं डालते हैं, फिर 15 दिन बाद डालते हैं, तो हमारा जो बीच में गैप है
वो बहुत बड़ा गैप है। वो गैप की वजह से वो तवा ठंडा नहीं हो रहा है। आप उस पर बार बार लगातार तवा गरम है फिर भी, और आपकी बूंद एक है, छोटी सी है। अनादि काल से आज तक हम सब मोह राग द्वेष में तपते रहे हैं। हमारी आत्मा का तवा तप रहा है बुरी तरह। हम स्वाध्याय करते हैं कितना सा, थोड़ी सी देर के लिए, तो वो जाता है, तवा थोड़ा सा ठंडा होता है और हम फिर भट्टी में लगा देते हैं। तो वो इसलिए ठीक नहीं हो पा रहा है, ठंडा नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए निरंतर अभ्यास, समय सार में बार बार लिखा है, भावयेत भेद विज्ञानम इदम मच्चिन्न धारया, कि इसे आप लगातार करते जाओ, धीरे धीरे करेंगे तो सब काम हो जाएगा। हमको थोड़ा और बढ़ाना है। आपने सुना, रोज सुनो, 2 बार सुनो। हमारे शास्त्र में एक और बहुत अच्छी बात लिखी है। ये लिखी है कि 100 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा, 1000 बार पढ़ोगे तब टिकेगा, और 1,00,000 बार पढ़ोगे तब अगले जन्म में साथ जाएगा। श्लोक है ये, सतेन गुणितायाति सहस्रेण तु तिष्ठति सहस्राणाम सहस्रेण प्रेत्य च तिष्ठति। हमको बार बार प्रैक्टिस चाहिए। हमको दुनियादारी की सब चीजों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, रोज दिन में 10 बार करते हैं वो काम, लेकिन तत्व विचार, वेद विज्ञान, वो हम ज्यादा नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ी देर शांति मिलती है, फिर हम गलत रास्ते चले जाते हैं। उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, इधर टाइम देना शुरू करेंगे तो सब समाधान हो। हाँ बोलिए। दुनिया की और भारतीय उदय की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ज्यादा करके 90% और ज्यादा लोगों को ये पाप के उदय से बुढ़ापे भी क्यों आता है? मेरे 50 साल से आराम से पूछ सकते हैं, ये उदय का एक ही सेक्शन है क्या? ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है, कुछ आपके साथ कुछ हुआ हो तो पता नहीं है, लेकिन हमने तो बहुत देखा बचपन में भी कैसे कैसे पाप के उदय। चलो हॉस्पिटल, आपको कितने बच्चे दिखाता हूँ, जवान दिखाता हूँ, महिलाएं सब। अरे भयंकर दुख है दुनिया में, हर उम्र में है, हर क्षेत्र में है, हर काल में है। अभी आपको यहाँ लग रहा होगा अमेरिका में कोई दुख नहीं है और इंडिया में बहुत दुख है, ऐसा कुछ है? सब जगह है। कर्म किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, और कभी भी ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मेरे ही साथ होगा, तेरे ही साथ होगा, इस जगह पर ही होगा, इस आदमी के साथ ही होगा। वो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, धैर्य रखो, क्या हुआ होने दो, धैर्य रखो। देखो एक लाइन याद रखो, अनंत प्रतिकूलता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अनंत अनुकूलता भी मेरा कुछ नहीं सुधार सकती। मेरा मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, और मेरा कितनी भी प्रतिकूलता होने दो, नरकों की प्रतिकूलता भी, आत्मा का कोई नुकसान, भयंकर से कोई रोग हो जाए, कैंसर हो, कुछ हो, कोई भयंकर बीमारी हो, वो मुझ तक नहीं पहुंचेगी। तो अनंत प्रतिकूलताओं, कितना भी बड़ा पाप का उदय हो, आत्मा की कोई हानि नहीं है। और कितना भी बड़ा पुण्य का उदय हो, हमें शांतिनाथ भगवान जैसा पुण्य का उदय आ जाए, हम कामदेव, चक्रवर्ती सब बने, आत्मा में क्या बढ़ जाएगा?
आत्मा के प्रदेश में कुछ बढ़ने वाला है? कुछ नहीं बढ़ने वाला, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए ये लाइन याद रखो, बड़े से बड़ा पाप का उदय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बड़े से बड़ा पुण्य का उदय मेरा कुछ नहीं सुधार सकता। क्या घबराना? और दुख, अगर दुख है तो ये तो भाग्य है, दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है? अरे दुख होते हैं, चित्त में वैराग्य पैदा होता है, अनुकूलताओं में तो आदमी फंस जाता है, प्रतिकूलताओं में। पंडित गोपाल दास बरैया जी की पत्नी बहुत, हम लोग कहें तो हमारी भाषा में वो बहुत बुरी थी, लेकिन कोई उनसे कहे कि पंडित जी आपकी पत्नी, तो कहते थे बहुत अच्छी है, नित्य वैराग्यदायिनी, ऐसे कहते थे। पंडित गोपाल दास जी बरैया एक बार आगरा में पंच कल्याणक में प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन कर रहे थे तो उनकी पत्नी आ गई प्रवचन करते समय, बोले क्या बात है, आज हुक्का भर के नहीं आया? हुक्का पीती थी वो, तो पंडित जी को हुक्का भर के देना पड़ता था उसे, तो वो एक दिन भर के नहीं आए तो वो चल के आ गई, प्रवचन करते समय पंडित जी से कह रही है कि हुक्का नहीं भर के आया मेरे लिए? तो सब लोगों ने कहा, और सब ने कहा पंडित जी आपकी पत्नी ने आपको बहुत परेशान कर रखा है ना? तो बोले नहीं तो, इसने कहा बहुत अच्छी है, नित्य वैराग्यदायिनी, अच्छी होती तो मैं उसमें अनुकूलता में उसके प्रेम में फंस जाता, अब बढ़िया है, प्रतिकूल है तो मेरा जिनवाणी में मन लगता है। पाप का उदय धर्म ध्यान में लगाने को, प्रतिकूलता को धर्म ध्यान का निमित्त बना लो। ज्ञानी तो क्या करते हैं, यदि प्रतिकूलता चलती हो ना तो भी सोचते हैं, उसको भी धर्म ध्यान का निमित्त बनाते हैं, और अनुकूलता चल रही हो तो भी कहते हैं जब लो न रोग जरा गए तब लो झटित निहित करो, सबको धर्म ध्यान का निमित्त बनाओ, चिंता मत करो, पाप पुण्य फल माई हरक बिल को मत भाई, ये बुध गल पर जाए उपज बिन से फिर ना। अरे बहुत आनंदित रहो, मुस्कुराते जाओ, क्या दुख है? कुछ भी दुख नहीं है, कुछ भी दुख नहीं है। बड़े बड़े दुख, श्री कृष्ण पैदा हुए तो एक थाली बजाने वाला नहीं मिला, झोपड़ी में बच्चा हो ना गरीब घर में तो थाली बजा लेते हैं, और श्री कृष्ण पैदा हुए तो, और जब मरे तो दो आदमी कंधा देने वाले नहीं मिले। बताओ, सीता ने कितने सुख देखे, राजा जनक की बेटी, भामंडल जैसा भाई, राम जैसा पति, दशरथ जैसा ससुर, लक्ष्मण जैसा देवर, क्या नहीं मिला, लेकिन सुख आते ही, शादी होते घर में आई तो बोले चलो वनवास, वन में गई तो रावण उठा ले गया, वहां से लौट के जैसे तैसे आई तो धोबी का अपवाद, वो गर्भवती थी और फिर जंगल में छोड़ दिया, वहां दुख भोगे, जैसे तैसे कोई दिन सीधे आने लगे तो दे अग्नि परीक्षा, और फिर चलो साहब, फिर जंगल, सारा जीवन जंगल में ही बीत गया। क्या है? कुछ नहीं, कोई दुख नहीं है। दुखों के समय तो मुस्कुराया करो, अभिशापों में वरदानों के फूल खिला करते हैं, दुख तो वरदान होते हैं, दुख तो भाग्य से मिलते हैं। हाँ, यस। यंगस्टर्स के लिए, नई पीढ़ी के लिए, उनको एनकरेजमेंट, उनको प्रेरणा देने के लिए
जो जैन फिलॉसफी के अलावा जो और कई अलग अलग फिलॉसफी है, तो उनका कोई कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है जो उनको दिखा सके कि देखो ये रास्ता सही है, ये सच्चा रास्ता अगर आप अपनाओगे तो मंजिल तक पहुंचोगे। नहीं तो फिर क्या होता है कि बोलो मैं कहता हूँ इसलिए ये सही है, और ये ग्रंथ कहता है इसलिए ये सही है, और ये गुरु जी ने कहा इसलिए वो सही है। उसके अलावा वो लोग युक्ति लॉजिक में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो उनको यकीन कैसे हो रहे सब दर्शन, सब फिलॉसफी का कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कहीं हो तो उनको दिखाए कि देखो आप अब निर्णय आप करो, इसको निर्णय करो, वो कैसे हो। मैंने एक पुस्तक लिखी है भारतीय दर्शन में आत्मा एवं परमात्मा, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है, और उसमें सब दर्शनों का कंपैरेटिव स्टडी है। सारी फिलॉसफी क्या क्या मानती है, क्या क्या कहती है, और वो बात कई जगह तो गलत है और कई जगह उस बात का इंटरप्रिटेशन गलत हुआ है। जैसे कभी कभी क्या होता है, बात को समझने में भी भूल होती है। जैसे कोई कहता है भगवान एक है, तो हमने वहां पर रिसर्च की तो हमको एक नई बात मिली कि भगवान एक है, इसका मतलब एक नहीं है, लेकिन एक जैसे को भी एक कहने का पैटर्न है, चलता है दुनिया में। हम सब एक हैं, माँ के लिए चारों बेटे एक है, एक है माने चारों बेटे एक है। अब मेरे लिए 50 स्टूडेंट हैं, 50 मेरे लिए तो सब एक है। सब एक है मतलब सब एक है, सब एक है का क्या मतलब भाई? ऐसे ही दुनिया में किसी ने ये कहा कि जो भगवान है वो एक है, एक माने एक जैसे है, वहां कोई फर्क नहीं है। जब तक वो संसार अवस्था में थे तब तक फर्क थे, लेकिन सिद्ध दशा में पहुंचने के बाद में कोई फर्क नहीं बचा। तो इसलिए वो कहने में आया कि एक है, और मैंने उसमें बहुत बड़ा चार्ट भी बनाया है, कई डायग्राम बनाए हैं, मेरे पास अलग से पीपीटी भी है। हम तो बहुत सारी, हम वहां दिल्ली में मैं कई बच्चों की वर्कशॉप कर चुका हूँ। हमने कई बार बच्चों को मौका दिया है। एक दिल्ली में डीएलएफ नाम की बहुत बड़ी कॉलोनी है गुड़गांव में, उसमें एक जैनिम नाम की संस्था है, वो ऐसी वर्कशॉप करती है, बिल्कुल यंगस्टर्स को बुलाती है और बिल्कुल ओपन माइंड से हम लोग बहुत क्वेश्चन आंसर करते हैं और उनसे कहते हैं अब तुमको डरना मना है। ये मंदिर में जब गद्दी का शास्त्र होता है ना, तब वो बच्चे डरते हैं कि हमको पूछना कि नहीं पूछना, पंडित जी बुरा मान जाएंगे। लेकिन हम वहां पैंट शर्ट पहन के जाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाते हैं, और हम उनसे कहते हैं तुम बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हम हैं और तुम है, तुमको जैन धर्म में क्या कमी लगती है तुम बोलो। हम उनको उल्टा उत्साहित करते हैं कि तुमको जैन धर्म में क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या बोलो। ऐसे ऐसे हम उनके मुंह से जानबूझ के उगलवाते हैं, उनसे कहलवाते हैं, और बाद में उनको समाधान बताते हैं। बहुत सक्सेस होता है, बहुत आनंद है, बहुत लोग कन्वर्ट हो गए, बड़े अजीब अजीब बातें आती है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले साहब मुझे जैन धर्म की एक बात अच्छी नहीं लगती। हमने कहा बोलो बेटा क्या अच्छा नहीं लगता तुमको? तो बोले हम लोग है ना जैन धर्म में ना रात को वैसे तो मंदिर में घंटी भी नहीं बजाते हैं, और वैसे है ना हम बहुत सारे ढोल नगाड़े ये बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, ये करते हैं, तो ये कर मुझे है ना ये जैन धर्म का ये दोहरापन अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उससे कहा बेटा सुनो, तुम्हारी बात में, तुम्हारे सेंटेंस में मैं एक जरा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। तुम कह रहे हो कि मुझे जैन धर्म का ये दोहरापन अच्छा नहीं लगा,
तुम यहाँ धर्म की बजाय समाज जोड़ दो। तुम सिर्फ इतना बोलो कि जैन समाज का दोहरापन अच्छा नहीं है। अरे जैन धर्म में रात को घंटी बजाने को मना किया है, तो वहां कहाँ लिखा है कि तुम ढोल मंजीरे बजाना? अब कोई बजा रहा है, मैं बजा रहा हूं, तो ये मेरी गलती हुई ना। अगर मान लो भावेन भाई बजा रहे, तो ये गलती भावेन भाई की हुई, जैन धर्म की गलती नहीं हुई। अब उसको पूरे जैन धर्म पर क्यों थोप रहे हो? एक ने कहा वो साहब है ना, वैसे तो रात को खाना नहीं खाते हैं, और वैसे सब कलाकंद, मूंगफली, ये मिठाई, तो उनको चांस दो, उनको उनके दिल की बात कहने दो। और अगर आपके पास में उत्तर है, अगर आपने ठीक से पढ़ा लिखा है, तो आप उनको आंसर दोगे। आप उनकी जबान मत रोको, आप उनको खुल के बोलने दो। और उत्तर नहीं आए तो घबराने की कोई बात नहीं। जैसे आपने आज बोली रोक दी कि कल चलाएंगे, आप रोक दो, आपका उत्तर बाद में देंगे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। सोचेंगे और पूछेंगे, किसी को पूछेंगे, अरे बड़े दिल से तैयार रहो, गलत होगा तो हम भी छोड़ेंगे, बैठो यहाँ बात करेंगे, चर्चा करो। आत्मा है कि नहीं है, भगवान करता धरता है कि नहीं है। हम तो सब जगह जाते हैं, मैं तो आपको बताए, हम तो राहुल गांधी हमें बुलाते हैं, वहां चर्चा करते हैं। दुनिया भर के लोग, बड़े बड़े दिल्ली में बड़े बड़े जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, बोले हमें डिस्कस करना है, हमें जैनिज्म पढ़ना है। पढ़ो, हमसे करो चर्चा तुम्हें। तो ठीक से पढ़ना है हमें। हमने इस धर्म को हमारे ऊपर किसी ने थोपा नहीं है। आपको पता है, हम लोग ओरिजिनली जैन नहीं है, हम तो अजैन थे, हम तो जैन बने हैं। हमें अभी बताया ना, हमारे बाबा तो गीता के 18 अध्याय का पाठ करते थे, कट्टर वैष्णव। जब तक मंदिर वहां शिवालय में ना जाए, 108 बार ओम नमः शिवाय न जपे, तब तक उनका कुछ नहीं होता था। हमने तो जैन धर्म पढ़ के, परीक्षा करके स्वीकार किया है। तो इसलिए बहुत शांति से पढ़ो, समझो इसको तसल्ली से, तब आनंद आएगा इसका। असल में बच्चे साइंटिफिक हो गए आजकल, और बच्चे बहुत स्मार्ट है। आप चीट नहीं कर सकते उनको, आप उनको है ना चुप नहीं कर सकते ऐसे ही। ऐसे नहीं पूछते हैं लोग, डांट देते हैं। उत्तर हमें नहीं आता है, हम बच्चों को डांट देते हैं, तो ये गलत है ना। वो बहुत स्मार्ट है बच्चे आजकल, वो नहीं छोड़ेंगे आपको। इसलिए वो आपको बहुत शांति से समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनसे प्यार से बात करनी पड़ेगी। जैन दर्शन साइंस है ये, भगवान जगत का करता धरता नहीं है। इतना बढ़िया समझाओ उन्हें, द्रव्य संग्रह पढ़ाओ, उन्हें पीपीटी से पढ़ाओ। अभी इंदौर में वो जो यहाँ से प्रकाश विकास छाबड़ा गए, उन्होंने एक इंदौर में बच्चों का शिविर लगाया, और उसमें 2400 बच्चे आए। 2400 बच्चे आए, उसकी न्यूज पढ़ो, पूरी रिपोर्ट पढ़ो उसकी। और वो 2400 बच्चों को उन्होंने पूरे स्कूल में पीपीटी से, साइंटिफिक लॉजिक से पढ़ाया। बच्चों के दिमाग खुल गए। आप थोपोगे तो बच्चे मानने वाले नहीं है, आप उनको तरीके से, अच्छे से, ईमानदारी से उनकी खूब सुनो, और शांति से उनको समझाना पड़ेगा। जैन दर्शन, अरे आपको पता है, बहुत से लोग कहते हैं, एक पद्मश्री है इंडिया में, मुजफ्फर हुसैन, पद्मश्री अवार्ड मिला है, रतलाम में रहते हैं, मुसलमान है, बहुत बड़े समाज सेवी है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, मैंने उसे प्राकृत विद्या में छपाया, और उसमें लिखा उन्होंने कि अब आने वाली शताब्दी में अगर कोई धर्म जिंदा रखने की हिम्मत रखता है तो वो एक ही है, जैन धर्म, बाकी किसी में दम नहीं है, क्योंकि यही लॉजिकल चलता है। ये उन्होंने लिखा है, बोले आने वाले समय में अगर किसी में जिंदा रहने की हिम्मत है
क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है और ये कुछ नहीं है, ये लाइफ साइंस है बस, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ लाइफ साइंस है। हाँ 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 सही। आप प्रोफेसर भी हो, हाँ टीचिंग भी कराते हो, हाँ तो जैसे आपने बताया कि ये तो एक साइंस है, हाँ तो फिर कुछ पढ़ने की पद्धति होनी चाहिए। हाँ तो क्योंकि शास्त्र तो बहुत ही है, हाँ हम कभी समय से आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी समय और कुछ पढ़ते हैं, 4 अनुयोग है, बहुत ही शास्त्रों है, तो समय कम है जैसे आपने बताया, तो प्रयोजन कुछ क्या चीज है और किस तरह से हमें समझना करना चाहिए, कौन से शास्त्र को पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। कम से कम 10 शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, ज्यादा ना सही, लेकिन 10 ग्रंथ कम से कम जरूर पढ़ना चाहिए। एक तत्वार्थ सूत्र अच्छे से पढ़ना चाहिए। द्रव्य संग्रह एक ग्रंथ है, बहुत प्यारा है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। समय सार पढ़ना चाहिए, इष्टोपदेश पढ़ना चाहिए, समाधि तंत्र जरूर पढ़ना चाहिए, योग सार पढ़ो, परमात्म प्रकाश पढ़ो, पद्मनंदी पंचविंशति का पढ़ो, रत्नकरंड श्रावकाचार पढ़ो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, अलाप पद्धति पढ़ो, परीक्षा मुख सूत्र पढ़ो। ये 10-11 ग्रंथ पढ़ो तो काफी है। ये 10 ग्रंथ, ये मैं नाम बोल दिया, आप इतना सा नोट करो, जैन दर्शन का सब समझ में आएगा इतने में। लेकिन ये 10 एक ग्रंथ कंपलसरी है, जरूर से जरूर आपको पढ़ना है, इसके बिना गुजारा होने वाला नहीं। वो जो कुछ ऐसे भी कहते हैं ना समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो कभी कभी हम भी डांट देते हैं, तुमको कुछ आता जाता है नहीं, पहले द्रव्य संग्रह पढ़ो, परिभाषा पढ़ो, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ो, रखो अभी समय था लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ो। तो कभी कभी ये भी अपेक्षा से रोका जाता है कि जिसकी थोड़ी बेसिक क्लियर होगी ना, उसको समय सार समझ, 7 तत्व के नाम पता नहीं, परिभाषा पता नहीं, अब समय सार कैसे समझोगे? अब वहां लिखा है जो दर्शन ज्ञान चारित्र में नहीं स्थित है, और तुम परेशान हो जाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए भी थोड़ा सा पहली क्लास, पीएचडी करना हो तो एमए होना चाहिए, बिना एमए के पीएचडी नहीं होती, और एमए करना हो तो बीए होना चाहिए, बिना बीए के एमए नहीं होती, और बीए करना हो तो इंटर होना चाहिए, इंटर ना हो तो बीए नहीं हो सकती। तो सिस्टम तो है ही। अभी पहले एक प्रश्न इन्होंने पूछा था, किसने पूछा, वो आपने पूछा था पीछे, तब मैंने शुरुआत, पहला प्रश्न यही था, बचपन से विद्याभ्यास किया जाता है और सब संधियां आनी जरूरी है, समास आने जरूरी है, भाषा आती नहीं, व्याकरण आती नहीं, तो अब क्या करें? अरे हम लोग हमारा काम चला रहे हैं, भाग भाग करके जगह जगह नेतागिरी कर रहे हैं, अब इन समाज को छोड़ दें क्या? जो जैसा है वैसे ही, रुको रुको, वेद विज्ञान करो, जिसकी जितनी शक्ति हो उनको सबको लगा के रखा है इस रास्ते पर। बाकी असली ज्यादा ज्ञान, क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी आएगी जो थोड़ा सिस्टमेटिकली पढ़े। ठीक है, थैंक यू। हाँ
let's go for Yogasana downstairs, and then at 1:30 we have Rehan. So please be on time over there. We are expecting it to be over in 2.5 hours. उसके बाद शाम को स्वामी योगासन में